और ये कांकरोली है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही तो है। और चित्तौड़ के पास का एक गांव, वहाँ एक बड़े महान संत हो गए। उनकी भी मैं बात आपको बताता हूँ, जिनका नाम था भक्त पूरा राम। अरे जैसा नाम था वैसा ही उनके दिल में राम की भक्ति थी। राम की भक्ति भी पूरी थी, उनका पूरा राम होना सफल हो गया। गांव कौन सा? भादसोड़ा गांव, और तहसील भदेसर है ना। तहसील भदेसर, गांव का नाम है भादसोड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। जन्म हुआ संवत 1818 में। कृषक परिवार, उनका परिवार खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करता था। बड़े हुए तो पुश्तैनी काम बढ़ई का अपनाया। बढ़ई कार्य जो जैसा छोटा मोटा मिल जाता करते और परिवार का गुजारा करते। लेकिन जितनी कमाई करते उसका चौथाई भाग संत महापुरुषों की सेवा में लगा देते। ऐसे पूरा राम भक्त, गृहस्थ भक्त, जो लोग अपनी कमाई का 10%, 20%, 25% धर्म में लगाते हैं, दैवी कार्य में लगाते हैं, गरीब दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं, उनको इस जीते जी तो सुख मिलता है, मरने के बाद भी उनकी सदगति होती है। शुभ लोकों में, पुण्य लोकों में वे लोग जाते हैं। खुद खाना और अपने परिवार को पाल लेना ये कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो चिड़िया भी जानती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अरे घर तो मधुमक्खी भी बना लेती है, दीमक भी घर बना लेती है, ये बनाना बड़ी बात नहीं है। खुद पेट भरना, परिवार का पेट भरना, घर बनाना, सुख आए तो सुखी और दुख आए तो दुखी हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है जब साधु जनों का संग करो। बड़ी बात तो तब हुई जब तुमने जीवन लेके मानव जीवन में उस परमात्मा के ज्ञान को हृदय में धारण किया, तब बड़ी बात हुई। जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने आत्मा परमात्मा से मुलाकात कर ली। उत्तम बुद्धि, उत्तम योग्यता इस मानव शरीर में भगवान ने इसलिए दिया है कि उत्तम से उत्तम उस परमात्मा के ज्ञान को पाकर तुम जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। चाहे कितने पाप किए, कितने अपराध किए, चिंता मत करो। महापुरुष की कृपा, संत का आशीर्वाद, सद्गुरु का प्रसाद, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और भगवान के नाम का प्रभाव इतना जोरदार है कि तुम्हारे सारे पाप ताप और अपराधों को धो देने की शक्ति इस भगवान के नाम में और संत की कृपा में छुपा है। देख लो अजामिल, और भी देख लो कई कई लोग नाम के प्रभाव से और संत की कृपा से तर गए। वो भक्त पूरा राम, कोई इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी संकल्प था कि मेरे घर से कोई साधु खाली न जाए, संत की सेवा मिल जाए, बस उनके जीवन का एक ही शौक। उस भादसोड़ा गांव में जो बनिया था, जो आटा दाल चावल आदि सीधा सामान की दुकान करियाने की, कभी उससे उधार ले आते। उस जमाने के 300 रुपये भी बड़े, थोड़ा मोटा करते करते 300 रुपये उधारी हो गई। एक दिन घर में 25 महात्मा आ गए। एक महात्मा दूसरे को भी बताते कि भाई हाँ, उस गांव में जाओ, वहाँ बड़े अच्छे भगत हैं, उधर जाके अच्छी सेवा होती है, अच्छा प्रसाद मिलता। एक साधु दूसरे को बताते, दूसरे तीसरे को बताते। तो उनके घर में आए दिन साधु संत महात्मा आते रहते, भोजन प्रसाद पाते रहते, दक्षिणा भी मिलती और वो आगे निकल जाते। एक ही साथ 25 महात्मा आ गए। वो पूरा राम गए वो दुकान वाले के पास कि भाई थोड़ा दे दे, आटा दे दे, दाल दे दे, कुछ दे दे।
अरे पहले ही 300 रुपये की उधारी है सब नहीं। क्या रोज रोज आते हो मांगने, पहले का पहले क्लियर करो, ये करो वो करो, ये सब नहीं देता मैं, चलो जाओ। अरे मेरे पत्नी के गहने रख ले, तू दे दे। अरे वो तो पहले भी थोड़े बहुत रखे, अब नहीं देते। अब क्या करें? 25 महात्मा घर पे बैठे इंतजार कर रहे हैं और ये दुकानदार सीधा सामान नहीं दे रहा, और गांव में एक ही दुकान, दूसरे के पास कहाँ जाऊं? निराश हो गए। चलो कुएं पे जाके थोड़ा स्नान करता हूँ। कुएं पे गए नहाने के लिए, नहा के हिम्मत नहीं हुई, न दुकानदार के पास जाने की हिम्मत हुई, न घर पे साधुओं के पास जाने की हिम्मत हुई। क्या करूं क्या न करूं? आंखें बंद करके बैठ गए भगवान के ध्यान में। तू ही हिम्मत दे, तू ही शक्ति दे, साधुओं को भेजने वाला भी तू है और मेरे अंदर शक्ति भरने वाला भी तू है। तू तो पूरी दुनिया को चलाता है, क्या मेरे घर को नहीं चलाएगा? क्या मेरी भावना, मेरी भक्ति को तू आसरा नहीं देगा? तू ही सहारा है। हे मालिक, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे मेरे द्वारकाधीश, हे मेरे नाथ जी, तू मारो लाज राख। हे हरि, लाज राख जो, पत राख जो। क्या करूं? ध्यानस्थ हो गए, शांत हो गए। कितना समय बीत गया पता नहीं। उधर साधु लोग इंतजार, और पत्नी ढूंढवा रही है कि कहाँ गए। बोला कि कुएं पे नहाने गए, आदमी भेजा। ओ पुराराम जी, ओ पुराराम जी, अरे उठो, घर में महात्मा बुला रहे हैं। आंखें खुली तो देखा घर के वहां से धुआं निकल रहा है। बोले चलो, महात्मा लोग इंतजार कर रहे हैं। बोले पुराराम जी प्रसाद खिलाएंगे। उधर जाके देखते हैं तो दंग रह गए। मालपुए तैयार हैं, महात्माओं को दक्षिणा देने के लिए रुपयों की पोटली तैयार है, भोजन तैयार है। अरे ये सब कैसे? बोले कमाल की बात करते हो, तुम ही तो सब छोड़ गए थे। बोले मैंने नहीं छोड़ा, तुम ही तो पैसे छोड़ गए, तुम ही तो सीधा छोड़ गए, ये सब छोड़ के तो तुम नहाने गए। बोले नहीं, हो तो बनिए ने ना बोला। बनिए से जाके पूछा तो बनिया कहता है कि हाँ, तुमने तो 300 रुपये अपना हिसाब पूरा करके बाकी का सीधा ले गए थे, तुम कैसे ना बोलते? और बही खाते में देखा तो उनका हस्ताक्षर भी मिला। हे भगवान, तू मेरा रूप बना के कैसी कैसी लाज रखता। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, यहीं चित्तौड़ की बात है। यहाँ के पास में भदेसर तहसील सुना होगा, भदेसर तहसील भादसोड़ा गांव। ओहो, आंखों से आंसू निकल आए कि धन्य है भगवान। और 25 कंबल भी पड़े हैं। महात्माओं ने मालपुए का भोजन किया, खीर प्रसाद खाया, एक एक कंबल दिया, एक दक्षिणा दिया, और साधु संत 25 खुश होके विदा हुए। और पूरा राम भगवान की भक्ति में पूर्ण बन के नाच उठे कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे हरि, हे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तू नर में है, नारी में है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां तू नहीं। 118 साल तक पूरा राम जी इस धरती पर रहे और 1936 में भगवत लोक में सिधार गए। ये भारत धन्य है, ये भारत की माटी धन्य है, ये भारत के संत धन्य है, ये भारत के भगवान वास्तव में कैसे हैं कि पूरी दुनिया में बार बार उनको भारत भूमि ही पसंद आ रही है और बार बार हम लोगों के बीच वो अवतरित होते रहते हैं। क्यों आते हैं बार बार? कि जैसे जहाँ ज़्यादा हरियाली होती है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे ही जहाँ प्रेम की, जहाँ भक्ति की,
जहाँ श्रद्धा की हरियाली होती है वहाँ भगवान बार बार अवतरित होते हैं। आप लोग तो यहाँ सुन रहे हो, लेकिन साधना टीवी के माध्यम से कई लोग अपने अपने घरों में, कोई कंप्यूटर पे, कोई वेबसाइट पे भी आज का सत्संग सुन रहा है, देख रहा है, और यहाँ का दर्शन करके अपने मन को और बुद्धि को और अपने हृदय को पावन बनाने का सौभाग्य पा रहे हैं। घर बैठे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे भक्तों को भी, साधकों को, जिज्ञासुओं को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसी भक्ति अपने दिल में जगाओ। तुम्हारे बिगड़े हुए काम भगवान पूरा करने की ताकत रखते हैं। विश्वास होना चाहिए। विश्वासो फलदायक। जिसके मन में विश्वास है, जिसके मन में श्रद्धा है। लेकिन ऐसी खिचड़ी बनाओ जो खाने योग्य हो। हम तो कभी ऐसी खिचड़ी बना देते हैं, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का श्वान। श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन दुष्टता न हो, संशय न हो, और ज्ञान अध कचरा न हो, ज्ञान भी पूरा हो। तो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कि जो मेरा अनन्यता से चिंतन करता है और मेरी उपासना करता है, ऐसे नित्य युक्त जो मुझ में लगे हुए भक्त हैं, उनके योग क्षेम का मैं वहन करता हूँ। इसलिए भगवान के भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे घर का क्या होगा, बेटी बड़ी हो गई उसकी शादी का क्या होगा, बेटे की नौकरी का क्या होगा, मैं किराए के घर में हूँ, खुद का घर कब बनेगा। तुम पुरुषार्थ करो, आलस्य प्रमाद रहित होकर अपने कर्म में तत्पर रहो और अपने किए हुए कर्मों को भगवत अर्पण कर दो। जप करो, ध्यान करो, उपासना करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, अच्छे कार्य में अपने मन को लगाओ। बाकी अपना जीवन उस परमात्मा के आश्रित कर दोगे। परमात्मा सबका रास्ता निकालने की ताकत रखता है, तुम दुखी मत हो। चिंता से चतुराई घटे हो, बल बुद्धि की हानि, चिंता कबहु न कीजिए, चिंता अरी समझानी। द्वारकाधीश मंदिर की पहली सीढ़ी के दाहिने तरफ एक दृष्टिहीन भिक्षुक टाट बिछा कर बैठता। कोई 8 आना, कोई 4 आना, कोई आना फेंक जाता, हाथ टटोल कर आना, 8 आना, 4 आना को इकट्ठा करके वो टाट के नीचे रख देता। रात होती सो जाता। ठंड के दिनों में हलवाई के दुकान के पास में जो भट्ठी होती उसके बगल में सो जाता और ठंड से बचता और भगवान का नाम लेता। एक दिन बहुत सारे लोगों की चहल बहल और काफ़ी पैरों की आवाज़ सुनकर उसने बोला, भाई आज क्या हो रहा है? इतने सारे लोग आ रहे जा रहे, कुछ हो रहा है क्या? दौड़ रहे, क्या हो रहा है? बोले आज अन्नकूट महोत्सव है, उसकी तैयारी चल रही है और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। तो उसने वो कई सारे 8 आने 4 आने रुपए इकट्ठे किए, 100 के 3 नोट और बाकी के चिल्लर। उसने बोला ये दो भगवान के गोलक में डाल दो, अन्नकूट है आज। अरे थोड़ा तो रखो। बोले जिसने आज तक भूखा नहीं रखा वो आगे भी कैसे भूखा रखेगा? जिसने दिया उसको अर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोरा। कल का हिसाब भी वो ही कर लेगा, मैं हिसाब क्या जानूं। मैं अनपढ़, मैं गंवार, मैं आंख से अंधा, दिखता नहीं, लेकिन जिसको सब दिखता है वो तो जानता है मेरे मन की बात। एक बूढ़े वयोवृद्ध नौजवान को कहते हैं कि सुना है कि शहर में सत्संग हो रहा है, बेटा मुझे भी सत्संग में जाना है।
और उम्र है 98 साल। अरे बोले वहाँ तो भीड़ भाड़ होगी, गिर जाओगे, कोई धक्का मारेगा। ये वो बोले नहीं, कैसे भी करके भैया बेटा तू ले चल। बोले वहाँ तुम्हें सुनाई तो पड़ता नहीं। बोले कोई बात नहीं, और तुम्हारी नज़र भी कमज़ोर हो गई, दिखाई भी नहीं देता। बोले बात तेरी ठीक है, लेकिन फिर भी ले चल। जब सुनाई नहीं दे रहा और दिखाई नहीं दे रहा है तो वहाँ जाके करोगे क्या? वो वृद्ध बाहर से तो वृद्ध है, बाहर से तो नज़र कमज़ोर है, लेकिन उनका विवेक कमज़ोर नहीं है, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति कमज़ोर नहीं है। वो बोल उठे कि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन जिसको सबका सुनाई देता है और सबका दिखाई देता है वो तो जानता है कि मैं किसके लिए जा रहा हूँ। मुझे जाना है कथा में, सत्संग में। भले मैं न सुन पाऊँ तो क्या हो गया, लेकिन मेरी हाजिरी मंजूर हो जाएगी। कर नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियाँ, उमड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। है रत्न इसमें एक से एक, उठा लो जिसका जी चाहे। तो सत्संगति मुद मंगल मूला, ये सत्संगति मंगलों का मूल है, ये कल्याण का आधार है। इसलिए बार बार इस सत्संग का सेवन करते रहो और अपने मन को पावन करते रहो। कुमुदिनी सरोवर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही के मन बसे तो ताही के पास। कुमुदिनी सरोवर में खिलती है, चंद्रमा के खिलने से खिलती और चंद्रमा के अस्त होने से वापस बंद हो जाती। चंद्रमा इतना हजारों माइल दूर और कुमुदिनी है सरोवर में, चंद्रमा के साथ वो अपना नाता जोड़े रहती है। जो जिसके मन में बसे तो तिसके पास। कुमुदिनी अगर चंद्रमा से प्रेम करती है, उसके ढलने पर मुरझा जाती है और चंद्रमा के खिलने पर खिल जाती है। ऐसे ही हमारा मन भी भगवान के नाम से खिलने लगे, संत के दर्शन से खिलने लगे, सेवा से खिलने लगे और परोपकार से खिलने लगे, तो मानव जीवन सफल हो जाए। सेवा और सत्संग की सुवास हमारे आपके जीवन से फैलने लगे। किसी को दुख न दो, किसी का बुरा मत चाहो, कर भला हो भला। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से मिटा दो। कितने जन्मों तक करोगे पाप कर तुम जो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। ये मेवाड़ है और मेवाड़ से लगा हुआ मारवाड़ है। और मारवाड़ी लोग कंजूस तो होते हैं, लेकिन साथ में कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं, वफादार भी होते हैं। राजस्थानी काम की खोज में पहुंच गया दुबई से अबू धाबी और उन देशों में, और वहाँ किसी शेख का काम मिल गया। शेख का एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने बोला इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। किसी ने खून नहीं दिया। वो मारवाड़ी राजस्थानी बोला मेरे से खून ले लो, अपना खून दे दिया। शेख ने देखा कि अरे हमारी कौम में किसी ने हमें खून नहीं दिया, ये एक हिंदुस्तान के राजस्थान के मारवाड़ी ने मुझे खून दिया। वो शेख खुश हो गया, उसको मर्सिडीज कार गिफ्ट दे दी। मारवाड़ी भी खुश हो गया। फिर थोड़ा समय और बीता, शेख की तबीयत खराब हुई, फिर खून चढ़ाने का डॉक्टर ने बोला, तो दूसरा कोई तैयार हुआ न हुआ। उस शेख ने मारवाड़ी से बोला कि इस बार भी तुमको देना पड़ेगा। मारवाड़ी बोला ले लो, पहले भी दिया है अब भी ले लो। मारवाड़ी ने फिर खून दे दिया। शेख ने उसके बदले में खजूर और तिल के लड्डू दे दिए। तो मारवाड़ी बोला पिछली बार खून दिया था तो मर्सिडी गाड़ी दिया था, इस बार खून दिया तो ऑडी देते, BMW देते, कुछ और बढ़िया महंगी कार देते।
तो शेख बोला, मेरे शरीर में भी मारवाड़ी का खून पहुंच चुका है, इसलिए इस बार गाड़ी नहीं दूंगा इस बारी। नारायण हरि नारायण, बोलो ना कंजूसी किए बिना, नारायण हरि। अब ये बात सच्ची हो कि सत्य समझाने के लिए हो कि हंसने के लिए हो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि पर उपकार वचन मन काया, संत हूँ सहज स्वभाव खगराया। जो दूसरे का मंगल में अपना मंगल समझता है, दूसरे के हित में अपना हित समझता है, जो दूसरे के कल्याण में लगा हुआ है, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। एक मना लागा रहे अंत मिलेगा सोही, दादू जाके मन बसे ताकू दर्शन होई। तुम लगे रहो, हरि से लगे रहो, गुरु से लगे रहो, भक्ति से लगे रहो, रे भाई तेरी बनत बनत बन जाई। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कौन विधि, तू चाहे कल्याण सियावर रामचंद्र की जय।